दोस्त, बेड रेडी है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ये मेरी बीवी है, तुम्हें कोई भी बात की दिक्कत नहीं आनी चाहिए बस। तुम्हें कोई भी बात की परेशानी नहीं होगी। कौन है ये और क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये हमारे साथ बेड पे सोएगा? देखो तुम गुस्सा मत करो। तुम आओ, तुम्हें मैं समझाता हूँ। आओ आओ, मैं समझाता हूँ तुम्हें। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे कुछ नहीं समझना। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम गुस्सा मत हो। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे कुछ नहीं समझना। तुम उसे अभी इस घर से बाहर निकालो। अरे मेरी अच्छी बीबी, कूल डाउन। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? अरे यार, मुझे कुछ नहीं समझना। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? किसी गैर मर्द के साथ सोऊं मैं? नैन्सी, मेरे पास अब कोई चारा नहीं बचा है, तुम्हें उसके साथ सोना ही पड़ेगा। पहले उसे इस घर से बाहर निकालो। तुम निकालते हो या अभी मैं घसीट के उसे बाहर निकालूं? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। वो मेरा दोस्त है, मैं उसे यहां लेकर आया हूं और आज रात वो इसी बेड पे सोएगा और तुम्हें भी उसके साथ उसी बेड पे सोना पड़ेगा। नैन्सी, मेरे पास अब कोई चारा नहीं बचा है, तुम्हें उसके साथ सोना ही पड़ेगा। कैसे नीच पति हो तुम? किसी गैर मर्द को तुम मेरे साथ सुलाना चाहते हो? तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म हया है कि नहीं? निकलो यहाँ से और उस कमीने को भी यहाँ से लेके जाओ। निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैं विधवा बनकर रह लूंगी, लेकिन ऐसी नीच हरकत कभी नहीं करूंगी। नैन्सी, तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुम्हें इस जीवन में संतान का सुख नहीं दे सकता। परेशान हो गया हूं लोगों के ताने सुन सुनकर। लोग मुझे नामर्द बोलते हैं, कहते हैं 5 साल शादी को हो गया, अभी तक इसको कोई बच्चा नहीं है। प्लीज नैन्सी, बस एक बार मेरे लिए सब कर दो। मैं तुम्हें दोबारा ये सब करने के लिए नहीं बोलूंगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज नैन्सी, प्लीज। लेकिन राजीव, मैं ये सब नहीं कर सकती। तुम्हारी नामर्दी की वजह से मैं खुद को कलंकित क्यों करूं? नैन्सी, समाज के लोग तो मुझे ताने मार ही रहे थे, अब तुम भी मुझे मारने लगी ताने। देखो, ये सब ना मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, हम दोनों के लिए बोल रहा हूं, हम दोनों के भविष्य के लिए बोल रहा हूं। इतनी सारी प्रॉपर्टी है हमारे पास, किस काम की? इसके लिए कोई तो वारिस चाहिए ना। देखो, मोंटी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये बात हम तीनों के अलावा किसी को पता नहीं चलेगी। प्लीज एक बार कर दो नैन्सी, तुम्हें मेरी कसम। नैन्सी, ओ नैन्सी, जल्दी आओ यार, आज बहुत खुश हूं मैं। अरे नैन्सी, जल्दी आओ यार। क्या हुआ है? अरे आओ तो सही। अरे नैन्सी, नैन्सी, नैन्सी। क्या हुआ, इतने खुश क्यों लग रहे हो? आओ तुम, आओ बैठो, बताता हूं मैं, आओ बैठो। हाँ बताओ, क्या हुआ, क्यों खुश हो इतने?
नैन्सी, हमारा वर्षों का सपना पूरा होने जा रहा है। तुम माँ बनने वाली हो और मैं पापा, मतलब मैं बाप। सच? हाँ, ये सपना तुम्हारा त्याग और बलिदान के कारण हुआ है। सच में तुम बहुत अच्छी हो। आई लव यू नैन्सी। ये देखो तुम रिपोर्ट देखो। किसका फोन है नैन्सी? बस छोड़ो। अरे कौन बार बार फोन कर रहा है? कौन परेशान कर रहा है तुम्हें? अरे यार मोंटी है, मोंटी बार बार फोन कर रहा है। वो क्यों कॉल कर रहा है बार बार? क्या बात है बताओ, कुछ तो बात है बताओ। वो मुझसे मिलने के लिए जिद कर रहा है। तुमने बोला था कि वो तुम्हारा खास दोस्त है, फिर वो ये सब क्यों कर रहा है? मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है वो? देखो मुझे डर लग रहा है, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तुम डरो मत, मैं उसे समझाता हूँ, ठीक है? उसे समझाता हूँ। एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। अच्छे से बात करना, ये ना हो उनकी बात का बतंगड़ बन जाए, क्योंकि अगर किसी को ये बात पता चली तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हाँ तुम टेंशन मत लो, ठीक है? मोंटी, ये जो कुछ भी कर रहे हो ना, ठीक नहीं कर रहे हो। तुम शायद भूल गए कि हमारे बीच डील हुई थी। कुछ याद भी है या भूल गए? सुन, अब शेर के मुंह खून लग गया है। इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं हूं। मेरी बीवी अब प्रेग्नेंट हो चुकी है। भलाई इसी में है कि तुम उसे भूल जाओ। वरना वरना क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता है तू। इनफैक्ट मैं जो बोलूंगा वो तुझे करना होगा, और अगर नहीं करेगा ना तो मैं सारी दुनिया को चीख चीख के बता दूंगा कि तेरी बीवी के अंदर जो बच्चा पल रहा है वो मेरा है। सुन, जा और अपनी बीवी को मेरी सेवा के लिए रेडी कर दे, समझा? शायद तुम ये भूल गए हो कि मैंने इस काम के लिए तुम्हें पूरे 5 लाख रुपए दिए हैं, और बकायदा कोर्ट में एग्रीमेंट भी बनवाया है कि तुम इस बात को सार्वजनिक नहीं कर सकते, वरना मुझे कानून के तहत तुम्हें जेल भेजना पड़ेगा। देखो मुझे मजबूर मत करो। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने दोस्त के साथ ऐसा कुछ करूं। तुझे जो करना है कर ले। मैं नहीं मानता तेरे इन कानून की किताबों को, फाड़ के फेंक दे। सोच ले, तू कानून का नहीं मानता है ना? तुम कानून से ऊपर भी नहीं हो। देख लूंगा तुम्हें। राजीव। जी पापा। बेटा तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ कहिए। मैं एक लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम उस पर जरा जल्दी आ जाना बेटा। ठीक है आता हूँ मैं। पापा जी, क्या बात है? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बेटा बात ही कुछ ऐसी है जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, और ये सुनकर तुम्हें गुस्सा भी आएगा और आश्चर्य भी होगा, पर क्या करूं बेटा, ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता था, मगर मैं मजबूर था। पापा जी आप कहना क्या चाह रहे हैं, बताइए। राजीव तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम बच्चे पैदा कर सकते हो। दरअसल तुम्हारी बीवी नैन्सी यानी मेरी बेटी, वो नहीं चाहती है कि तुमसे बच्चा पैदा हो। वो तुम्हें नपुंसक बनाने के लिए दवा खिलाती है, और जानबूझकर वो ऐसा कर रही है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। नैन्सी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। आप झूठ बोल रहे हैं। ये आपकी सोची समझी साजिश है।
राजीव बेटा, तुम ही बताओ, मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? कौन बाप चाहेगा कि उसकी बेटी का घर बर्बाद हो? मैं अपनी बेटी से तंग आकर तुम्हें यह बता रहा हूं। मैं सही बोल रहा हूं बेटा, विश्वास करो मेरी बात का। तुमसे जानबूझकर बच्चा न होने वाली रिपोर्ट मुझसे बनवाती है। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जी तो चाहता है कि आपको जान से मार दूं, लेकिन डॉक्टर से पहले आप मेरे ससुर हैं, इसलिए कुछ नहीं कर सकता। आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेटा वो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती थी, वो तो उस लफंगे मोंटी से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो लफंगा मुझे मंजूर नहीं था। मुझे तुम पसंद थे। मैं राजीव से शादी कभी नहीं करूंगी। पापा आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं मोंटी से प्यार करती हूँ और मोंटी से ही शादी करूंगी। आखिर कमी क्या है उसमें? आप उसे पसंद क्यों नहीं करते? अरे उसमें अच्छाई ही क्या है? वो एक नंबर का लफंगा है, न उसके पास कोई काम है न कोई बिजनेस। अरे मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया उस लफंगे के साथ शादी करने के लिए? तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का आप क्या करेंगे? हम उसे कोई अच्छा बिजनेस खड़ा करके देंगे जिससे वो अच्छी इनकम लाएगा। बेवकूफ लड़की, ताड़ का पेड़ कभी छांव नहीं देता। तू क्या चाहती है? अपनी बरसों की मेहनत की कमाई मिट्टी में मिला दूं और मैं खुद रोड पर आ जाऊं और तुझे भी रोड पर ले आऊं? सुन, तेरी शादी सिर्फ राजीव से होगी और तुझे भी अब हाँ करना पड़ेगा, वरना मैं तुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा। मैंने नैन्सी की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी तो करवा दी, पर थोड़े दिन बाद मोंटे के साथ वो मुझसे मिलने आई। उसके बाद मैंने नैन्सी का वो रूप देखा जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। गुड मॉर्निंग पापा। नैन्सी, मैंने तो सोचा था तुम राजीव के साथ आओगी, मगर मैं ये क्या देख रहा हूं, मोंटी? ये तो ट्रेलर है पापा, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है। आपने मेरी मर्जी के खिलाफ जाके राजीव से मेरी शादी करवाई थी ना? ठीक नहीं किया आपने। मैं मोंटी की हूं। और हाँ, अब आप देखना, मैं राजीव को नामर्द साबित करके रहूंगी। ये साबित कर दूंगी कि वो नपुंसक है। अरे हाँ पापा, एक बात और, ये काम मैं आपके ही शुभ हाथों से करवाऊंगी। मैं तो हमेशा मोंटी की थी और हमेशा मोंटी की ही रहूंगी। ये फैमिली ड्रामा देखा नहीं जाता, पर चलो जैसा है वैसा है। तो मेरे ना होने वाले ससुर जी, आपकी भलाई इसी में है कि आप राजीव को कुछ न बताएं, वरना मैं उसका खून कर दूंगा और इल्जाम आएगा आप पर। ये नैन्सी गवाही देगी। फिर आप राजीव को कुछ नहीं बताएंगे। इसमें आपकी ज्यादा भलाई है। हम जैसा कह रहे हैं वैसा कीजिए। चलेगा? सुहागरात भी तो बनाना है। बाय पप्पा। चलो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राजू बेटा, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। शायद मेरी परवरिश में ही कुछ कमी थी जो मैं अपनी बेटी को संभाल नहीं पाया, लेकिन अब मैं उसके अत्याचारों से तंग आ गया हूं। बेटा, अब वो तुम्हें मोंटी के साथ तुम्हें मारने की साजिश रच रही है, इसलिए मैं आज मजबूर होकर सारी बात तुमसे बता रहा हूं। प्लीज बेटा, मुझे माफ कर दो। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है पापा जी। हर बाप अपनी बेटी के लिए स्वार्थी होता है, उसका भला चाहता है। अगर वो नहीं मानी तो इसमें आपकी क्या गलती है? आप निश्चिंत रहिए, शैतान 2 हो या 1000 हो, सत्य को कभी हरा नहीं सकते।
आप निश्चिंत रहिए। चलता हूं पापा जी। चीयर्स। वैसे मानना पड़ेगा तुझे नैन्सी, क्या पागल बनाया तूने अपने पति को। अब बस एक काम रह गया है, वो अरे वो नामर्द तो कब का मर चुका है, पर उसकी आत्मा भी मर चुकी है। और आज उसकी आओ ना पास। वाह, क्या सीन है। पता नहीं अब तक मैं कहाँ था जो ये सब नहीं देख पाया था। राजीव देखो, गलत मत समझो। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मोंटी मेरा पीछा कर रहा है, और अब ये। बस अपनी बकवास बंद करो। अब और ज्यादा बेवकूफ नहीं बना सकती मुझे। अभी तुम्हारे पापा से मिलकर आ रहा हूं मैं। उन्होंने मुझे सब कुछ साफ साफ बता दिया है। अब तुम्हारा खेल ज्यादा नहीं चलेगा। अच्छा, अब सब कुछ तुम्हें पापा ने सच सच बता ही दिया है, तो ध्यान से सुनो। मैं तुमसे कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी। पापा ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करवाई थी। मैं मोंटी से प्यार करती हूँ और इसी के साथ रहना चाहती थी, पर पापा ने मेरी बात नहीं मानी। फिर मैंने भी ठान लिया कि तुम्हें नपुंसक साबित करके मैं मोंटी को अपने पास लेके आऊंगी। और हाँ, मैंने ही इसको बोला था कि तुम्हारा दोस्त बने। तुम्हारा दोस्त बनने के बाद ही तो ये मेरे पास आएगा, तुम्हें नामर्द साबित करने के लिए। और अब तुम में बचा ही क्या है? नामर्द तो तुम साबित हो ही चुके हो। तुम्हारा ये शरीर किस काम का? सच्चाई जान चुके हो। अब तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। क्या? अब तुम मुझे जान से मारोगी? वो भी इस भड़वे के साथ में मिल गया? किसको बोला बहन? छोड़ छोड़ रुक जाओ। इंस्पेक्टर साहब, ये वही चुड़ैल है जिसने मेरे कुल में जन्म लेके मेरे कुल का नाम डुबा दिया। अरे मुझे पता ही नहीं था, नहीं तो बचपन में इसका गला दबा के मार देता इसे। पूरे समाज में मुझे अपमानित करके रख दिया। ले जाइए इसे इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर। तुम भी चलो।